एक ओंकार। आज यात्रा करते हैं वैष्णव तत्व के सर्वोपरि ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण में कथित कलयुग के विवरण की। जिज्ञासु व प्रबुद्ध प्रश्नकर्ता मित्रों के उत्तर में एक सरल और सहज प्रयास कलयुग के गर्भ में छिपे रहस्यों के संदर्भ में। मानव की स्थिति पर्यावरण के मुताबिक कलयुग में जो भी परिवर्तन आएगा उसका इतना विस्तारवत वर्णन श्रीमद् भगवत पुराण में है कि यदि हम उस वर्णन को पढ़ें तो स्पष्ट हो जाएगा कि हम कलयुग के मध्य अवस्था में पहुंच चुके हैं। क्या कुछ लिखा है श्रीमद् भगवत पुराण में, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो कलयुग के लक्षण बहुत स्पष्ट रूप में लिखे गए हैं, जिसमें व्याख्यान है कि कैसे धीरे धीरे कलयुग में सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, दान, स्मरण शक्ति, बल, आयु सब क्षीण होते चले जाएंगे। जिसके पास जितना धन होगा वह उतना ही ज्यादा कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी कहलाएगा। जिसके पास जितना बल होगा, जो जितना शक्तिवान होगा, वह न्याय और धर्म को अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी तरफ मोड़ देगा। युवक युवती अपनी रुचियों अनुसार आपस में रिश्तों को बनाएंगे। जो जितना ज्यादा कपट से भरा होगा वो उतना ज्यादा कार्यकुशल कहलाएगा। ब्राह्मण की पहचान उसके स्वभाव और गुण के मुताबिक न होकर उसके यज्ञोपवीत व बाह्य आडंबर के अनुसार होगी। इंसान दूसरे इंसान को उसकी मौलिक प्रवृत्ति और आंतरिक सौंदर्य के जगह उसकी बाह्य रूप सज्जा के अनुसार देखेगा। बुजुर्गों का धीरे धीरे सम्मान कम हो जाएगा। स्वार्थ सिद्धि से अपना पेट भरना सबसे बड़ा धर्म होगा। धर्म का पालन मात्र दिखाने के लिए किया जाएगा। और दुष्टों का जब अनाचार बहुत बढ़ जाएगा तब न्याय, व्यवस्था, नियम सभी का एक मौलिक रूप, मर्यादा, सबका महत्व कम हो जाएगा। जो धन संपन्न होगा, बार बार श्रीमद् भागवत में धन के विषय में लिखा गया है कि जो धन संपन्न होगा, बलशाली होगा, वही शासन करेगा। और राजा जो शासन करेगा वो दुराचारी होगा, अन्यायी होगा। और धीरे धीरे प्रजा उससे तंग आकर स्वयं भी कुकर्मों में विवशता पूर्वक गहराई में उतरती चली जाएगी। कलयुग के दोष जिस प्रकार से बताए गए हैं श्रीमद् भगवत पुराण में, उसमें पर्यावरण का परिवर्तन भी बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि कैसे कभी सूखा पड़ेगा तो कभी वर्षा नहीं होगी, कभी सर्दी की पराकाष्ठा हो जाएगी। कैसे भयानक प्राकृतिक उत्पाद मानव मात्र को ग्रसित करेंगे और रोगग्रस्त करेंगे। धर्म अधर्म का भेद नष्ट हो जाएगा। सारी मानव जाति शूद्र मात्र हो जाएगी। चारों वर्णों का भेद मिटकर एक शूद्र वर्ण व्यवस्था के तौर पर रह जाएगा। कलयुग
कलयुग के अंत में श्रीमद् भागवत पुराण में मानव को गधे से तुलना की गई है। कहा गया है कि लोग नाना प्रकार के कुकर्मों में लीन होकर बहुत ही तुच्छ विषयों में आनंद प्राप्त करेंगे। ऐसे समय में एक प्रश्न हमें स्वयं से करना चाहिए कि क्या इस शरीर के मोह में बंधकर इस संसार से हम यूं ही अज्ञानतापूर्ण अवस्था में चले जाएंगे, या अब भी समय बचा है कि हम सदाचार सत्वगुण को बढ़ाकर इस संसार में सुख की वृद्धि करके इसे आनंद सागर का रूप देकर इस संसार से जाएं। जरा चिंतन करिए इस प्रश्न पर। नमस्कार।